आप सभी को राधे कृष्ण। द थ्री पीस शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि द थ्री पीस शो ने एक खूबसूरत सा टर्न लिया है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड। तो आप अब द थ्री पीस शो पर अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैंने एक खूबसूरत सा तिलक लगाया है और टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो है भगवत गीता के बारे में, जहाँ इस वीडियो में आप सभी को भगवत गीता से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी मिलेगी। पहला है कि भगवत गीता क्या है, हम जानेंगे भगवत गीता के बारे में। दूसरा है कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तीसरा है कि भगवत गीता में क्या लिखा है और भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो ये तीनों टॉपिक कवर करने तक आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही भगवत गीता है। अगर आप भगवत गीता के बारे में पूछेंगे तो शायद एक वीडियो में या कहो कुछ श्लोक आप पढ़ने के बाद पूरी तरह से भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भगवत गीता का अनुभव मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बिना लाभ के बहुत सारे लोग कोई कार्य नहीं करते, तो चाहे वो पढ़ना हो या किसी के लिए कुछ करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवत गीता पढ़ने के लिए आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे या आपको क्या लाभ होगा। अगर आप रोज़ नित्य नियम से भगवत गीता रोज़ पढ़ते हैं तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप रोज़ नित्य नियम से 2 अध्याय भगवत गीता के पढ़ते हैं तो आपको एक कल्प वक्त के लिए इंद्र ग्रह पर रहने जितने आप योग्य हो जाते हैं। अगर आप रोज़ 1 अध्याय भगवत गीता का पढ़ते हैं तो आप रुद्र ग्रह पर रहने जितने योग्य हो जाते हैं। और अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली इतना वक्त आपके पास ना हो तो 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक या कहो 10 श्लोक रोज़ नित्य नियम से भगवत गीता के पढ़ते हो तो चंद्र ग्रह पर मानवीय जीवन के 10,000 साल रहने जितने योग्य आप हो जाते हो। और ऐसी योग्यता सिर्फ महान योगियों के पास ही होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब कलयुग चल रहा है और हम सभी लोग मटेरियल डिज़ायर्स के मोह में हैं, मोह माया में है भौतिक चीज़ों के। तो इस भौतिक चीज़ों से लड़ने के लिए या दूर रहने के लिए भी भगवत गीता आपकी मदद करती है। और जो लोग इन भौतिक चीज़ों के डिज़ायर से, मोह से एकदम परे हैं, जिनको इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता, वो लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, क्योंकि भगवत गीता में पूरे दुनिया का सार है, पूरे जीवन का सार है। और भगवत गीता पढ़ने पर श्री कृष्ण के नज़दीक कौन नहीं आना चाहेगा। और आप धर्मगुरु शंकराचार्य जी को तो जानते ही होंगे। शंकराचार्य जी गीता महात्म्य में लिखते हैं कि जैसे एक गैया दूध देकर पूरे जहान को पोषण देती है, वैसे ही हमारे सबके प्यारे ग्वाले श्री कृष्ण जी वेदास और उपनिषद में जो सार मिला है वो भगवत गीता के ज़रिए हम सभी को देते हैं। ये सार हम सभी को प्राप्त हो सकता है भगवत गीता पढ़ने के बाद। तो हम अभी जानते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जहाँ पर आपको भगवत गीता के बेनिफिट्स भी और भगवत गीता में क्या लिखा है ये आप पूरी अच्छी तरह जान पाएंगे। तो चलिए चलते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर आपको श्रीमद् भगवत गीता की क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ लिखा क्या है और इसके होने वाले लाभ की भी आपको एक क्लियर जानकारी मिल जाएगी। लाभ के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम सबके शरीर में वास करती है वो है आत्मा। आत्मा के बारे में भगवत गीता में लिखा गया है कि इस आत्मा का कभी कोई आरंभ नहीं है, इस आत्मा का कभी कोई अंत नहीं है। ये आत्मा जो आप और हम सबके भीतर रह रही है वो आत्मा इटर्नल है, जिसे हम कहते हैं आत्मा शाश्वत है। इसका कोई अंत नहीं होता, इसका कोई आरंभ नहीं है और इसका नाश कोई नहीं कर सकता। आत्मा जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो शायद मृत्यु के बाद में हम सबका शरीर भले ही चली जाए पर आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती।
एक खूबसूरत सा श्लोक है भगवद गीता में जो श्री कृष्ण हमें बताते हैं। दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण हमसे कहते हैं, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जहाँ श्री कृष्ण हमसे ये कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है इसे किसी भी शस्त्र से हम टुकड़ों में नहीं काट सकते। हमारी जो आत्मा है ये अग्नि में जल नहीं सकती। हमारी जो आत्मा है वो किसी भी पानी से भीग नहीं सकती और वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि आत्मा का ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है। आत्मा जो है शाश्वत है। हम बात करें क्षमताओं की, पोटेंशियल की। भगवद गीता पढ़ने के बाद में हम हमारी क्षमता पहचानने लगते हैं। जहाँ हम खुद को खोजते हैं, हम अपने आप पर संदेह करते हैं, हमें हमारे भविष्य के बारे में बहुत सारी चिंताएं होती है। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद में ये सारी चिंताएं, ये सारा सेल्फ डाउट, ये संदेह दूर हो जाता है, क्योंकि हम ज़िंदगी को देखने का एक अलग तरीके से सोचना आरंभ कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में श्री कृष्ण ने दिए हुए उपदेश आ जाते हैं। तो इसमें भी भगवद गीता आपकी बहुत मदद करती है। तीसरा, अपनी मन को नियंत्रण करना। कितनी बार हम सभी लोग अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे करियर के बारे में हो और चीज़ के बारे में। हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें ये भी भगवद गीता हमें सिखाती है। अकेलेपन से कैसे लड़े। बहुत सारे लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत निराशा आ गई है। तो इस चीज़ से कैसे लड़े, इस चीज़ से कैसे आगे बढ़े अकेलेपन से। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद में ये भी आपको सीखने मिलता है कि आप अकेलेपन से कैसे लड़े। आपकी निर्णय क्षमता। हमेशा हमें ज़िंदगी में कई बार बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े चॉइसेस लेने पड़ते हैं। तो इस चॉइसेस को लेने के लिए मदद करती है श्रीमद् भगवद गीता, जो आपको ईज़िली हेल्प करती है और आप ईज़िली आपके ज़िंदगी के चॉइसेस चूज़ कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। कर्म। आजकल हम सभी लोग कर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि कहते हैं कि इस कर्म का फल, अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। तो आपको डीप जानकारी के लिए भगवद गीता में कर्म के बारे में सब कुछ मिलेगा, तो आपको जानना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्म के बारे में हर एक जानकारी देते हैं। अध्यात्म। आजकल हम सभी लोग ऑनलाइन अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद आपकी आध्यात्मिक समझता बहुत गहरी हो जाती है। आप डीपली स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं और आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। जीवन का सत्य। हम सभी लोग जीवन का सत्य जानना चाहते हैं। तो जीवन का सत्य जानने के लिए भी आपको भगवद गीता मदद करती है। तो बात ऐसी है कि भगवद गीता ये इतनी बड़ी है, इसमें पूरे जीवन का सार है। तो ये ग्रंथ, इसमें पूरे जीवन का सार है। तो ये सार तो एक वीडियो में नहीं हो सकता। तो इसमें से मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाए थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके बेनिफिट्स, आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसका क्या लाभ होगा, भगवद गीता क्या है, भगवद गीता आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। पर ये पूरा इस वीडियो में कवर नहीं होगा। तो मैं आपके लिए खास लाई हूँ भगवद गीता विद 3P नाम की सीरीज़, जहाँ पर मैं आपके साथ एक एक श्लोक का अर्थ आपको डीपली समझाऊंगी, सार के साथ बेनिफिट्स समझाऊंगी, जो हमारे इस कलयुग में हमारी ज़िंदगी को और आसान करेगा। आगे के वीडियोस जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप एक भी वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि ये अभी नई सीरीज़ है। तो आप अगर अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपका एक भी श्लोक भगवद गीता का मिस नहीं होगा। हम सब जानते हैं, हम सभी लोग काफ़ी व्यस्त होते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमें ग्रंथ पढ़ने के लिए शायद किसी को वक्त ना मिले। हम मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं, तो मोबाइल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आप भगवद गीता मेरे साथ सीख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो आपका टाइम भी इसमें कवर हो जाएगा और आपको लाभ भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। पढ़ने देखने के लिए, वीडियो समझने के लिए आप जान भी सकते हैं, आपकी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पता नहीं किस श्लोक के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े समस्या हमारे श्री कृष्ण
सॉल्व कर ले, बड़े बड़े समस्याओं का हल आपको दे दे, तो एक भी श्लोक आपका मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए द थ्री पीस शो की नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मेरे चैनल का मिस ना करें। ये सीरीज़ नई है तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप जो भी आपके भगवान की साधना करते हैं, जो भी आपके आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आपके मंत्र जप है, ये निरंतर करते रहिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलता है। आप भगवान हमसे निस्वार्थ बने प्रेम करते हैं, बस निस्वार्थ बने आप उनका नाम भजते रहिए। वो आपकी मदद करने आपके साथ है, वो आपके हमेशा आसपास ही होते हैं। इसी के साथ आई टेक योर लीव। टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।